This is Maths Hub and we are working with exercise 5AD to updated 7th edition and it is question number 7 here. What question number 7 says, Mr. Akram wants to arrange seating arrangement around rectangular tables in a sequence. यानी rectangular tables के around जो है वो seating arrangement हो रही है such that 6 guests sit around table 1. टेबल्स की सेटिंग जो है वो इस तरह से है कि 1 टेबल के अराउंड जो है वो 6 गेस्ट बैठ सकते हैं. देन 10 अराउंड टेबल 2, तो 2 टेबल्स के अराउंड कितने लोग बैठ सकते हैं? 10. एंड अराउंड 3, 14 एंड सो ऑन. मींस इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लाइक पहले टेबल के लिए 6 गेस्ट कैन सिट ऑन 1 टेबल, ऑन द सेकेंड टेबल 10, on the third table 14. So we are having this sequence of the pattern like 6, 10 and 14 and this said so on, means on the same pattern जो है this is for table 1 यानी एक टेबल के अराउंड and this is for 10 is table 2, around table 2 10 guests can sit and around table 3 14 guests can sit. अगर आप इसी सीक्वेंस के पैटर्न को फॉलो करें तो टेबल अगर 4 टेबल्स होंगे तो फिर कितने गेस्ट बैठ सकेंगे? 18. और अगर 5 टेबल्स होंगे तो फिर 22. यानी यहां पे आपके पास सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो 4 का है. तो दिस इज ऑल गिवन, ये गिवन हिंट है. एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज. इफ ही हैज इनवाइटेड 26 गेस्ट, अगर उसने मिस्टर अकरम ने 26 गेस्ट को बुला लिया, देन हाउ मेनी टेबल डज ही नीड इफ ही यूजेस द रूल 4n+2. नाउ ये आपके पास 6, 10, 14, 18 ये क्या हैं? सब नंबर ऑफ गेस्ट हैं. अब आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ गेस्ट गिवन है और आपको बताना है कि कितने टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ हो कि वो 26 जो हैं वो गेस्ट कैन एकोमोडेट ऑन द टेबल्स. तो अगर आप इसका वे देखें, सीक्वेंस का पैटर्न देखें, तो यहां से भी इजीली आपके पास सीक्वेंस के पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके पास यू कैन इजीली गेट कि कितने टेबल्स को ज्वाइन किया हुआ हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल्स. तो 6 टेबल्स को ज्वाइन करके 26 गेस्ट को एकोमोडेट किया जा सकता है. अब इसका सेकंड वे जो है वो भी इट इज वेरी इजी. व्हाट सेकंड वे सेज, इफ ही हैज इनवाइटेड 26 गेस्ट, हमारे पास नंबर ऑफ गेस्ट क्या हैं? 26 गेस्ट हैं हमारे पास 26. एंड दे सेड हाउ मेनी टेबल्स डज ही नीड इफ ही यूजेस द रूल 4n+2. आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ टेबल्स. नंबर ऑफ टेबल्स. अब यहां पे तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, दिस वाज द फर्स्ट वे. लेकिन ये 26 गेस्ट की बजाय अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ गेस्ट हो जाएं और आपने नंबर ऑफ टेबल्स को कैलकुलेट करना है, अब उन्होंने बताया हुआ है कि रूल क्या है जिससे ये पूरी सीक्वेंस जनरेट हुई है. यानी कि 6, 10, 14, 18, 22 किससे जनरेट हुए हैं? वो रूल है आपके पास 4n+2. यानी ये पूरा का पूरा बराबर है. इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें, हमारे पास 6 आ रहा है, 2 पुट करें 10 आ रहा है, 3 पुट करें 14 आ रहा है. तो इसी से पूरे गेस्ट की सीक्वेंस जनरेट हुई है. ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है
26 के, तो हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, नंबर ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स हैं। तो दिस इज वेरी मच इजी। आप इस पे अलजेब्रा का रूल अप्लाई करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, बेसिक अलजेब्रा का, और यहां से n की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4n विल बी इक्वल टू 26 माइनस 2, दैट कम्स 24, एंड फाइनली नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास आ गया 6। तो फॉर दिस क्वेश्चन आपने दिस इज डन विद द सेकेंड वे एज वेल। इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान में रखना है कि 4n+2 जो है वो रूल है, इससे ये नंबर ऑफ गेस्ट की सीक्वेंस जनरेट हो रही है, और नंबर ऑफ गेस्ट सीक्वेंस इससे रूल से जनरेट हो रही है। और इसमें जब आपने n की वैल्यू 1 प्लेस की, आपके पास 6 आ रहे हैं, 2 प्लेस की। दिस इज समथिंग अदर देन द क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर इसमें 2 पुट करेंगे तो 10 आ रहे हैं, 3 पुट करेंगे 14 आ रहे हैं, 4 पुट करेंगे 18 आ रहे हैं, 5 पुट करेंगे तो 22 आ रहे हैं, 6 पुट करेंगे तो 26 आ रहे हैं। और इसमें आपको ये पूरी सीक्वेंस बराबर दे दी हुई है किसके, 26 के। और आपको कैलकुलेट क्या करना था, n की वैल्यू, यानी n इसमें नंबर ऑफ टेबल्स हैं। अगर आपने 1 प्लेस किया n की जगह पे तो आपके पास 6 आ गया था, 2 प्लेस किया तो 10 आ गया था, 3 किया 14, 4 किया 18, देन 22 एंड 26। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ टेबल। और यही बात हमने इसके सोल्यूशन में भी एक्सप्लेन कर दी कि जब ये रूल जो है वो इक्वल है, यानी अगर इस रूल से जनरेट हुए हैं 26 गेस्ट, तो आपने बताना है कि कितने टेबल्स को ज्वाइन किया होगा कि वो 26 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।